चुनावी सर्वेक्षण की इस कड़ी में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव पांची खासपुर में, जहां पर ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मोहम्मद नासिर जी। तो आइए जानते हैं उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे शामिल हैं और वे क्या क्या विकास गांव में करना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता पर क्या क्या मुद्दे गांव में रहेंगे। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद जी। अच्छा नासिर जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपके गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिनको आप प्रधान बनने के बाद आप चाहते हैं समस्याओं का निपटारा हो जाए, निस्तारित हो जाए? समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे गांव की अनेकों समस्याएं हैं। मैं सबसे पहले सर्व समाज को अपने साथ लेके चलूँगा। सर्व समाज के नाम से ही चुनाव लड़ूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, पेयजल और गांव की जल निकासी, तालाब की सफाई सबसे पहली प्राथमिकता होगी। वृद्धा पेंशन, गांव का राशन डीलर गांव का नियुक्त होगा। इसमें किसी दूसरे गांव का इंटरफेयर नहीं होगा। हमारे गांव का राशन डीलर होगा, हमारे गांव की जो जनता को अच्छे से हर चीज़ वितरण कर सके राशन का। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, इस देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं जी, लेकिन जल निकासी, पेयजल, रास्तों की समस्याएं जीवंत रूप से खड़ी हैं। हर 5 साल में बजट पारित होते हैं जी। प्रधान भी चुने जाते हैं, कहते हैं विकास भी हमने कराया है, विधायक भी विकास कराते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी कराते हैं, लेकिन स्थिति ज्यों क्या त्यों बनी रहती है। तो क्या आप मानते हैं, देश के मुखिया भी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके बावजूद भी ये समस्याएं? आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार आज भी है? भ्रष्टाचार तो है, बगैर भ्रष्टाचार के तो कुछ भी नहीं हो रहा जी। रही बात ये अपने गांव का मामला, हम इतने बड़े लीडर तो हैं नहीं, हम अपने गांव का एक चुनाव लड़ रहे हैं गांव की सेवा के लिए। उस सेवा को अगर हमें मौका मिला तो गांव में बेहतरीन व्यवस्था होगी हर चीज़ की, पानी की, पेंशन की, राशन की, सफाई की, तालाब निकासी की, तालाब की खुदाई की और पानी की निकासी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था होगी। हमारा उद्देश्य है सन 2021 में चुनाव होगा, हम पहले स्टेट अवार्ड लेंगे, फिर पूरे 5 साल के पीरियड में कोई भी दिन होगा ऐसा, कोई भी साल ऐसी होगी जो हम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए अपने गांव का सिलेक्शन कराएंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा, अब हमारा गांव राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना जावे, अच्छे गांवों में, आदर्श गांवों में। अच्छा नासिर जी, आप पांची खासपुर से प्रधान प्रत्याशी हैं जी। देखो, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कब सभी करते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी करते हैं, विधायक, सांसद सभी करते हैं। चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते, कथनी और करने में उनके अंतर हो जाता है, आपसी विवाद में उलझ जाते हैं, आपसी अपने कार्य जो होते हैं निजी उनमें उलझ जाते हैं। आज जो मैं शब्द उसके माध्यम से बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से जो बोल रहा हूँ शब्द, वो शब्द मेरे जू के तू ये जनता याद रखेगी, मेरा गांव याद रखेगा पांची खासपुर। और हर जो भी मेरी घोषणा होगी, मेरा घोषणा जो मैनिफेस्टो होगा वो इतना सॉलिड होगा, मैं उसको पूरा करूँगा 5 साल में जी। अच्छा, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या जनता जिम्मेदार होती है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं गांव के वो जिम्मेदार होते हैं, अधिकारी वर्ग जिम्मेदार होता है, सरकार जिम्मेदार होती है? भाई, भ्रष्टाचार के लिए तो इसमें सभी जिम्मेदार हैं। अगर भ्रष्टाचार आदमी सही काम करें तो भ्रष्टाचार ना हो, मैं गलत काम करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है सबको। जिम्मेदार कौन होता है? कौन होता है? भाई, जिम्मेदार तो जो भ्रष्टाचार के लिए किसी को अग्रसारित कर रहा वही जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि होते हैं, सभी होते हैं, उसमें कोई भी हो, जनता भी होती है, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सब होते हैं। भाई, मान लिया मुझे अपना कोई गलत काम कराने के लिए किसी को कोई पैसा देना पड़ेगा तो भ्रष्टाचार का तो मैं भी दोषी हूँ पहले। अब मैं किसी के लिए करवा रहा हूँ तो वो भी दोषी है उसमें। अच्छा नासिर जी, आपसे बात करूँ, एक बड़ा कार्यक्रम चल महिला आरक्षण जी। चुनाव में महिला आरक्षण की बड़ी भूमिका होती है जी। सरकार भी चाहती है महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के कंधा मिलाकर काम करें, लेकिन प्रधान बनने के बाद भी महिलाओं को तो गांव में राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। प्रधान बन जाती है लेकिन राजनीति परिवार के लोग करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है। तो ये सरकार जो महिला आरक्षण का बड़ा बीड़ा उठाकर चलती है जी, महिला सशक्तिकरण का दम भरती है, ये खोखला साबित होता है। आप पे क्या मानना है कि महिला आरक्षण सफल हो रहा है, विफल हो रहा है?
भाई जो महिला चुनाव लड़ रही है उसे बस थोड़ा सा आदमी ये मानता है कि भाई हमारी महिला कहीं ना जावें, पर्दा बेपर्दा ना होवें, ये है, ये सारी बात ध्यान में रखता है आदमी। वरना जो चुनाव लड़ रही है उसे आगे एक्टिव होकर काम करना चाहिए जी। एक्टिव होकर उसे काम करना चाहिए। जिले की जिलाधिकारी महोदया कौन है? शकुंतला गौतम जी हैं। पूरे जिले को लेकर चल रही हैं? पूरे जिले को लेकर चल रही हैं, IAS हैं वो। शामली में कौन है? जसजीत कौर जी हैं। जी। तो महिलाएं तो आज के समय में नहीं, पूरी भाई उन्होंने वो पढ़ी हैं, लिखी हैं, IAS करी है उन्हें ऊपर वाले ने मौका दिया है। पूरे ज़िले की कमान उनके हाथ में है, पूरा ज़िले को वो देखती हैं। और हमारे यहाँ कोरोना के टाइम से वो जिलाधिकारी हैं, बेहतरीन कार्यकाल चल रहा है उनका। कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी लगती है, रूढ़िवादिता पारिवारिक आपको उसमें? बस शिक्षा की कमी भी नहीं है, रूढ़िवादिता की कमी है। जो रूढ़िवादिता लगती है? हाँ, यही लगती है। क्यों आदमी ये चाहता है कि हमारे घर की जो बहू है वो बाहर ना निकले, एक आम ना हो, भाई खुले में रहना, मामला खुला ही है सब, तो पर्दे में रहवे। जी। अच्छा नासिर जी, मैं इस सलाह आपसे बात करूं, आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? आपके गांव में लगभग 4 से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। ग्रामीण मतदाता आप ही को वोट क्यों देंगे? मैं जनता के बीच में हूँ हर वक्त जी। अगर मुझे कोई रात को भी फ़ोन करता है तो मैं रात को उसकी समस्या के लिए जाता हूँ, खड़ा होता हूँ। बिल्कुल। आप सलाह के प्रत्याशी नहीं, ऐसा कोई नहीं है किसी के साथ जी। जो मौजूदा प्रधान है वही ऐसा नहीं करते किसी के साथ। इससे अलग कोई बड़ी बात आपको? मैं पूरा जनता का सेवक हूँ और ये मेरी गांव की जनता को मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। अच्छा, तो ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं अगर आपको वे चुनते हैं जी तो उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा? टोटल जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहूँगा उसका पूर्णतः निस्तारण करूँगा, ये मेरा वचन है बिल्कुल एकदम जी। मैं उस दृढ़ संकल्प है मेरा बिल्कुल एकदम, मैं पूरा करूँगा उस पूरे काम को। अच्छा नासिर जी, मैं आपसे कहूँ कि पंचायत चुनाव को लेकर अपने ग्रामीणों से कोई अपील करना चाहते हैं आप मीडिया के द्वारा? बस अपील तो ये है, मैं जनता का सेवक हूँ, मुझे अच्छा मान के वोट दो, अच्छा करूँगा जी। कभी बुरा किसी के साथ नहीं होने दूँगा। अच्छा, कोरोना काल को लेकर कोई निर्देश संदेश कोई? कोरोना के तो ये है जी, ये मोबाइल पे सब चल ही रहा है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और थोड़ा सा अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कोरोना तो एक बीमारी है, महामारी है, इससे बचना चाहिए जी। अच्छा नासिर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता, जो शहीद हमारे हैं 1857 क्रांति से लेकर अब तक जी, हम एक व्यापक सर्वेक्षण कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और प्रत्येक गांव से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं शहीदों संबंधी। किस गांव से कौन शहीद हुआ है, इसमें मैंने बड़ी कामयाबी मिली है। बिलोचपुरा से बाबा अल्लाह दिया है और बसोद से 216 क्रांतिकारी और हैं। बसोद भी और बिलोचपुरा भी ये स्वतंत्रता सेनानियों के गाँव हैं। उन्होंने बड़ा भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में निभाई है। जी, वहाँ पर गेट भी बना हुआ है बसोद में। तो स्वतंत्रता सेनानियों का देखो जी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों को सबको सलाम करता हूँ, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी इस देश दुनिया से जा चुके, शहीद हो चुके, उनको सबको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, जो उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है आज के समय में? हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। होना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे से पूछ लें तो क्या वो बता पाएगा 10 शहीदों के नाम 1857 क्रांति के? हाँ, बताना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए इतिहास। तो इतिहास में कुछ सब सिमटने लग रहा है। इतिहास में बहुत नाम, जब हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे, 7वीं में 8वीं में पढ़ते थे, इतिहास में बहुत कुछ था, लेकिन अब इतिहास में कुछ नज़र नहीं आता, महापुरुषों के नाम नज़र नहीं आते इतिहास में। अच्छा, आप यदि प्रधान बनते हैं तो शहीदों के लिए आप क्या कराएंगे? मेरे गांव पांची खासपुर में, मेरी नॉलेज में, मेरी लाइफ में अभी कोई शहीद ऐसा नहीं हुआ। शहीद किसी गांव का नहीं होता, शहीद हाँ, शहीद तो पूरे देश का होता है। बिल्कुल सही बात है, शहीद पूरे देश के होते हैं। मैं शहीदों के उसमें और गेट बनवाऊंगा, 3 गेट बनवाऊंगा इस गांव में। पांची खासपुर में 1 गेट बनेगा, पांची में 2 गेट बनेंगे। मैं 100% निर्माण करवाऊंगा, ये मेरे मैनिफेस्टो में भी है। अच्छा, आप जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, कोई स्वतंत्रता सेनानी आपसे गांव से हुआ है? हाँ, मैं जानकारी करूंगा, अगर मेरे गांव से कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ है तो उसके नाम से गेट बनवाऊंगा। अच्छा नासिर जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों का प्रचार प्रसार के लिए जी, उस कार्यक्रम में हम सभी की सहभागिता रख रहे हैं, क्या आपकी सहभागिता उस कार्यक्रम में रहेगी? हाँ, रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अच्छा नासिर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद जो हैं वो देश का गौरव हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी बलिदानों की आहुति दी है जी। और उनके बलिदानों को कोई व्यर्थ नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए।
तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जी जनाब। अभी हम बात कर रहे थे जनपद बागपत के गांव पांची खासपुर में। इस दौरान हमारे साथ खास मेहमान मौजूद थे मोहम्मद नासिर जी, 2 ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी भी हैं और पूर्व में भी जिम्मेदारी को वे निभा चुके हैं परिवार के द्वारा अपने। उनका कहना है अगर अब की बार पांची खासपुर के ग्रामीण उनको प्रधान पद के लिए निर्वाचित करते हैं तो ये समस्त ग्रामवासियों को आश्वस्त करते हैं कि जो भी समस्याएं गांव की हैं, छोटी छोटी समस्या है, उनको प्राथमिकता पर लेकर उसको निराकरण करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।